back, students. Yesterday we have discussed part 1, where we have seen that Jody was feeling guilty about Fawn, that because of him Fawn becomes orphan. और why he become orphan? जो जॉडी के फादर हैं वो उसके मदर को मारकर उसके हाथ और लिवर को यूज़ करते हैं बॉडी से पॉइज़न निकालने के लिए। तो एक तरह का उन्होंने होम रेमेडीज़ अप्लाई किया अपनी जान बचाने के लिए। बट जॉडी फीलिंग सो सैड एंड सॉरो अबाउट फॉन, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि फ़ॉन को अपने घर ले आएगा, अपने घर पे उसे उसका पालन पोषण करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक द परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड फाइनली ही गॉट द परमिशन एंड ही वेंट विद मिलविल के साथ वो कहाँ जाते हैं, उसे फ़ॉन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो आइए पार्ट 2 में देखते हैं क्या होता है। जॉडी फ़ॉन से मिलता है और क्या वो फ़ॉन को घर पे लेके आता है, देखते हैं। जॉडी गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ फ़ॉन। जॉडी कंटिन्यूसली फ़ॉन के बारे में सोचता रहा। दे पास द अबॉर्डेंट क्लियरिंग, वो बहुत सारे बड़े लंबे फील्ड से गुजरते हुए निकलते हैं। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। ही कौन है? जॉडी ने मिलविल से कहा कि नॉर्थ की तरफ चलिए। नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ आप चलिए। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक। ये वही जगह है जहाँ पे फादर को सांप ने काटा था और उन्होंने डो को मार दिया। डो मतलब हिरन को मारा था। एंड आई सॉ द फॉन, और मैंने उसी जगह पे फ़ॉन को देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम, और तभी उन्होंने जॉडी को एक सोच आई कि जॉडी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ही वॉज अनहैप्पी दैट द मिलविल विथ हिम। उससे बहुत वो ना खुश था कि मिलविल उसके साथ है। इफ़ द फॉन वॉज डेड एंड कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। मान लो कि फ़ॉन मर गया हो या ना मिले, तो वो नहीं चाहता कि अपने इस सॉरो और सैडनेस को किसी और को दिखाए। एंड दैट्स वाई ही डिडंट वांट टू हैव मिलविल विथ हिम। क्योंकि मान लीजिए कि फ़ॉन मर गया हो या ना मिला, तो कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। वो अपने इस निराशा को किसी और को दिखाना नहीं चाहते। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा। एंड इफ़ द फ़ॉन वॉज देयर, अगर फ़ॉन मिला भी, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। अगर फ़ोन मिल भी गया तो जो मीटिंग है, जो मोमेंट है, जो जिस मोमेंट वो फ़ोन से मिलता है, वो खुशी, वो हैप्पीनेस ही कांट शेयर विथ एनीवन। तो यही वजह है कि जॉडी मिलविल के साथ नहीं रहना चाहता, ना ही अपनी निराशा को वो मिलविल को दिखाना चाहता है और ना ही अपनी खुशी को वो किसी और के साथ शेयर करना चाहता है। एंड दैट्स द रीज़न जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। ही सेड इट्स नॉट फॉर नाउ, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. उसने कहा ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो ठीक है ना, जो घास हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं और जिसकी वजह से हॉर्स को प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए उसने कहा कि जॉडी ने कहा कि ठीक है, हम पैर से भी चल सकते हैं। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। किसने कहा? मिलविल ने जॉडी से कहा कि लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ना मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसने पहले ही कह दिया था कि ज़्यादा दूर नहीं है, और वो चाहता था कि मिलविल उसके साथ ना जाए। इसीलिए उसने कहा कि घास बहुत बड़े बड़े हैं और हॉर्स को, घोड़े को प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही चला जाऊँ अपने पैर से ही। बट मिलविल ने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हें अकेला छोड़ना। सपोज यू गॉट लॉस्ट एंड गॉट बीटन बाय स्नेक टू। अगर तुम खोज जाओगे जंगल में या फिर किसी सांप ने काट लिया, तो इसी कारण से मिलविल काफ़ी डर गया था। आई टेक केयर, मैं खुद अपनी केयर कर लूँगा। किसने कहा? जॉडी ने। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फ़ॉन। हो सकता है कि मुझे लंबा समय लगे फ़ॉन को ढूंढने में। इफ़ ही इज़ वॉन्डर लीव मी ऑफ राइट हियर। आप मुझे यहीं से छोड़ दीजिए। ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ। लेकिन अब तुम आसानी से वहाँ जा सकते हो। यू नो नॉर्थ हियर, तुम जानते हो यहाँ से नॉर्थ है, उत्तर की साइड है। एंड देन ईस्ट, मतलब मिलविल उसे रास्ता बता रहा था कि नॉर्थ जाना, फिर वहाँ से कट होके ईस्ट जाना। देयर एंड देयर, वहाँ पे ही। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग मतलब एक्ट एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन।
वो जो पाइन ट्री है वो उसे डायरेक्शन में हेल्प करेगी। मेक अ बेयरिंग मतलब वो पाइन जो है, जो टॉल, जो लंबा सा पाइन ट्री है उसे हेल्प करेगा, एक तरह से कंपास की तरह उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो लॉन्ग, बहुत लंबा है। सो लॉन्ग मिलविन, आई एम ओबलाइज्ड, मैं बहुत ही ओबलाइज्ड फील कर रहा हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूप्स टू एंड एंड देन कट टू द राइट। उससे हूप्स के साउंड का वेट किया, क्योंकि जिस टाइम वो अपने फादर के साथ आ रहा था तो उसे वैसे ही साउंड सुनाई दे रहा था। उससे जैसे ही साउंड वो हूप्स की सुनाई दी, उसने राइट की तरफ कट ले लिया। द स्क्रब वॉज स्टिल, स्क्रब मतलब वो लंबी लंबी घासें अभी भी थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, इतना साइलेंट था एरिया कि उसके ही फुट की आवाज़, क्रैकलिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कुछ समय के लिए तो वो काफ़ी टेंशन में आ गया था कि कहीं उसने रॉन्ग डायरेक्शन नहीं ले लिया है। देन अ बजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम। बजार्ड मीन्स अ लार्ज बर्ड लाइक वल्चर दैट ईट्स फ्लैश एंड डेड एनिमल। बजार्ड एक ऐसा पक्षी है जो कि गिद्ध की तरह मरे हुए चीज़ों को खाता है, मरे जानवर के मांस को खाता है। तो वो उसके सामने आ गए बजार्ड झुंड में। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, वो अपने पंख हवा में फड़फड़ाने लगे। फ्लैप मतलब फड़फड़ाना। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक। अब वो जो जॉडी है वो ओक ट्री होता है, उस ओक ट्री के नीचे आ जाता है। बजार्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द कारकास ऑफ डो। बजार्ड जो है वो सर्कल बना लेते हैं। और कहाँ सर्कल बनाते हैं? जो हिरन होता है जिसे इसके फादर ने मारा था, उसकी बॉडी, कारकास मीन्स डेड बॉडी, हिरन के डेड बॉडी के आसपास सर्कल बना के वो सारे बजार्ड्स बैठ जाते हैं। एंड दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्राउनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम। और वे जो हैं बजार्ड जो हैं अपने लंबे गले की सहायता से अपने हेड को, अपने सर को टर्न करते हैं और जॉडी को हिस करते हैं। मतलब उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद होता बजार्ड को कि कोई उसे उन लोगों को इंटरफेयर करे उनके काम में। ही थ्रू हिज बग एट देम। बग मतलब एक मोटी सी लकड़ी उसने उस बजार्ड के पास फेंका। किसने फेंका? जॉडी ने। एंड देन दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री। और वो एडजेसेंट मतलब पास के ही पेड़ के पास वो सारे बजार्ड जो सारे गिद्ध हैं वो उड़कर चले जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। जो धूल है वो धूल पर एक बड़े से बिल्ली के निशान दिखाई देते हैं पैरों के, बट एक बड़ा सा जो बिल्ली है वो अभी जस्ट ताज़ा ही मारा गया था। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरन बर्ड्स। अब जो बजार्ड हैं उन्होंने डो की डेड बॉडी को छोड़ दिया कैरन बर्ड्स के लिए। एंड दे स्टार्टेड ईटिंग बिग कैट्स, फ्रेश कैट्स। उन्होंने ताज़ी बिल्ली को खाना शुरू किया। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। अब उसने जहाँ फॉन को देखा था उस घास को साफ करने की कोशिश की। एंड इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। अब उस घास को अलग अलग करने के बाद उसे ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि वो कल का ही दिन था जहाँ उसने उस फ़ोन को देखा था इसी जगह पे। द फॉन वॉजंट देयर, लेकिन फ़ोन वहाँ पे नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग। उसने जहाँ पे फ़ोन को देखा था वहाँ पे उसने सर्कल बना लिया, एक डंडे की हेल्प से उस धूल पे सर्कल बना दिया। देयर वॉज नो साउंड, नो साइन। कोई भी साउंड नहीं था, ना ही कोई साइन था कि जिसकी थ्रू वो फॉन को ढूंढ सके। द बजार्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स एंड इम्पेशंस टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। और जो बजार्ड्स हैं वो अपने पंख को फैलाते हुए, क्लैक्ड मतलब फैलाते हुए, बड़े ही इम्पेशंस वे में वापस आते हैं अपना बिजनेस कर। बिजनेस कौन सा था कि उस डेड बॉडी के मतलब डो के कारकासेस को खाना, माने बॉडी को मतलब खाना। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। अब वापस उसी जगह पे आता है जहाँ पे फॉन को उसने देखा था पहली बार। स्टडिंग द सैंड फॉर स्मॉल हूप प्रिंट्स। और वो उस मिट्टी पर ध्यान से देखते हुए छोटे से हूप प्रिंट्स के निशान देखता है, पैरों के निशान देखने की कोशिश करता है, देखता है उसे, ध्यान से सोचने लगता है उस पर। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बजार्ड्स। जो रात
की बारिश थी वो अपने साथ सारे निशान मिटा के गई, सिर्फ कैट और बजार्ड सी वहाँ पे थे। तो आइए देखते हैं कुछ कॉम्प्रहेंशन चेक हैं। क्वेश्चन है, जॉडी डिडंट वांट मिलविल विथ हिम फॉर 2 रीज़न, व्हाट वर दे? मैंने आपको आंसर में बताया था यहाँ पे देयर आर थिंग्स दैट व्हाई जॉडी डिडंट वांट to have Melville with him. So here this is the question's answer. Jody was unwilling to have Melville with him because he did not want to show his disappointment, and when he would meet from Fawn, so that the meeting is so lovely and so secret, that's why he could not endure to share it, and this is the reason that he did not want Melville with him. ये 2 रीज़न है, एक तो वो अपना डिसअपॉइंटमेंट, अपना निराशा नहीं दिखाना चाहता कि अगर फॉन नहीं मिला या मर गया, और दूसरा अगर मिल भी गया तो ही कुड नॉट शेयर हिज हैप्पीनेस टू द मिलविल. Why was Melville afraid to leave Jody alone? Because Jody was too small, and that's why Melville was so afraid to leave, because he thought that maybe he got lost. मीन्स उसे डर था कि कहीं जॉडी गुम न हो जाए इन घने जंगलों में, या तो किसी सांप ने काट न ले. मतलब ये 2 फियर था मिलविल को. उसे अकेला छोड़ के जाना उसे डर लग रहा था, या तो वो अपने खुद ही जंगल में लॉस्ट हो जाता, या दूसरा किसी कोई सांप उसे काट लेता है. इसी वजह से मिलविल डर रहा होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ आस्क.